भारत की पहली प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, पहली आईपीएस ऑफिसर किरण बेदी, पहली एयरफोर्स पायलट पद्मावती बंदोपाध्याय। इन सभी महिलाओं में एक बात खास थी। इन सभी बड़ी हस्तियों ने अपनी हिम्मत और जज्बे से न केवल खुद की पहचान बनाई बल्कि अपने देश का नाम भी रोशन किया। ऐसी ही हिम्मत और जज्बे का एक और उदाहरण है जिसने अपनी मेहनत और लगन से खुद अपना वजूद बनाया। सुनीता चौधरी, भारत की पहली ऑटो ड्राइवर। मेरा नाम सुनीता चौधरी है। मैं यहाँ मालवीय नगर में रहती हूँ। लगभग 5-6 सालों से TSR चला रही हूँ। TSR चलाना मुझे अच्छा लगता है क्योंकि कहते हैं कि काम कोई छोटा नहीं होता। इंसान की सब सोच छोटी होती है। काम कोई भी क्यों ना हो तो मन लगा कर करना चाहिए। जो मैं काम करती हूँ मैं अपने काम से बहुत बेहद प्यार करती हूँ क्योंकि कुछ ऐसे होते हैं बड़े बड़े अफसर सीट पर बैठ जाते हैं लेकिन उनका काम करने में मन नहीं लगता। तो काम तो चाहे कुछ भी क्यों ना हो लेकिन उस काम में मन लगना चाहिए। पुरुषों के इस व्यवसाय में किसी महिला का ऑटो चलाना नॉर्मली देखा या सुना नहीं जाता। सुनीता कई सालों से ऑटो चला रही हैं, जो अपने आप में काबिले तारीफ है। सुनीता खुद को पुरुषों से कम भी नहीं मानती, जिस वजह से आज तक इस व्यवसाय में लंबे समय से डटी हुई हैं। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि इस काम को लड़कियां नहीं कर सकती हैं। काम कोई भी क्यों ना हो, एक हिम्मत होनी चाहिए क्योंकि लेडीज़ तो वैसे भी बहुत बड़ी शक्ति है। अगर वो किसी उस पर अपनी आई पर आ जाए, कुछ करने की ठान ले तो उसको ज़रूर सफलता मिलती है। मुझे अपने आप पर बहुत ही ज़्यादा गर्व महसूस करती हूँ कब मैं इस लाइन में आई हूँ। अब मुझे जनता की सेवा करने का मौका मिला है। अच्छा लगता है मुझे गाड़ी चलाना दिल्ली की सड़कों पर। अपने गांव से दिल्ली तक का सफर सुनीता के लिए बेहद मुश्किलों से भरा रहा। खुद की जिंदगी को एक नए सिरे से शुरू करने में सुनीता को काफी वक्त लगा, लेकिन उन्होंने अपने आप को कभी टूटने नहीं दिया और अपने जज्बे की रफ्तार को बनाए रखा। मेरा जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ जहाँ पे आज भी रूढ़िवादी प्रथा है। मैं उस रूढ़िवादी प्रथा को तोड़ के 4 दीवारी को निकल के घर से बाहर आई हूँ कुछ करने के लिए। दिल्ली में आके मैंने बहुत कुछ किया। छोटे छोटे फैक्ट्रियों में भी काम किया, छोटे मोटे काम किए, जैसे एक्सपोर्ट की फैक्ट्री में काम किया, बिस्किट बनाने की फैक्ट्री में काम किया, फील्ड में सुपरवाइज़र का काम किया, लेकिन उसमें ज़्यादा सैलरी नहीं मिल पाती थी। उससे तो कमरे का किराया चला जाता था, बहुत मुश्किल होता था मेरे लिए। जब से मैं इस लाइन में आई हूँ इस पैसे से तो मुझे बहुत अच्छा लगा और इससे मेरा रोजी रोटी भी गुजर बसर बहुत अच्छी तरह से हो रही है। भीड़ भाड़ भरे रास्तों में ऑटो चलाते हुए सुनीता कई बार हादसों की भी शिकार हुई। फिर भी उन्होंने अपना हौसला नहीं छोड़ा और निडर होकर दिल्ली की सड़कों में हवा के साथ दौड़ती रही। परेशानियों का सामना करना चाहिए। इंसान को कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। मैं कभी हिम्मत नहीं हारती। अगर कोई परेशानी होती है, मेरी गाड़ी ख़राब हो जाती है, कुछ होता है तो मैं उसका सामना करती हूँ। अपनी परेशानियों और मुश्किलों को पीछे छोड़ते हुए सुनीता आज काफी आगे आ चुकी हैं। सुनीता को उनके साहस और हौसले के लिए सम्मान भी दिया गया। कई महान हस्तियां भी सुनीता के ऑटो में सवारी कर चुकी हैं। सबसे खुशी का दिन मेरे लिए वो दिन था 26 मार्च 2003, जिस दिन मैं इस देश की प्रथम महिला ऑटो रिक्शा चालक बनी थी। जो एक सुनीता चौधरी नाम, अनसुना नाम था, उसको उस दिन पूरे हिंदुस्तान ने जाना था क्योंकि दिल्ली जैसे शहर में आकर पहचान बनाना बहुत मुश्किल होता है। या तो टाटा बिरला को लोग जानते हैं या पैसे वालों को लोग जानते हैं। हम जैसों की पहचान बनाना बहुत ही मुश्किल होता है। आज सुनीता अपनी जिंदगी में बेहद खुश हैं। अपने खाली वक्त में घर के काम करना उन्हें अच्छा लगता है। सुनीता दुनिया में तो मशहूर हो ही चुकी हैं, वो अपनी पड़ोसियों की भी चहेती हैं और लोग आज उन्हें इज्जत की नज़र से देखते हैं। सुनीता जी ने औरतों के सामने एक उदाहरण पेश किया है इस क्षेत्र में जाकर के।
जहाँ तक समझा जाता था कि औरतें सिर्फ चूल्हा चौका तक ही सीमित हैं, लेकिन उन्होंने औरतों के सामने एक उद्देश्य रखा है कुछ नया करने का। सुनीता का ये सफर महिलाओं के लिए एक इंस्पिरेशन है कि औरत चाहे तो किसी भी फील्ड में कुछ भी कर सकती है। बस जरूरत है तो सिर्फ हौसले की और जज्बे की, फिर रास्ते अपने आप निकल आते हैं।